अब मैं आ गया हूँ एक नई लोकेशन पे, नए आंगन में, और यहाँ पे आंगन के चारों ही तरफ स्टैंड लगा के बहुत ही बढ़िया फ्लावरिंग पॉट लगाए गए हैं, जिसमें तरह तरह के फूल, सर्दी वाले और परमानेंट प्लांट दोनों ही लगे हुए हैं। कुछ प्लांट ऐसे हैं जो नॉन फ्लावरिंग हैं लेकिन बहुत बढ़िया है ऑक्सीजन लेवल मेंटेन करने के लिए। सभी प्लांट को एक एक करके देखेंगे और साथ रहेंगे, जिन्होंने ये बागवानी की है वो भी उनके साथ मिलके देखेंगे उनकी पूरी बागवानी, उनकी बागवानी आइडिया, कैसे वो अपने पौधे को केयर करते हैं। और सर्दी के फूल, जबकि गर्मी की सुबगाहट हो गई है, गर्मी आ गई है, उसके बाद भी खूब बढ़िया चल रहा है इनके बागवानी में। तो क्या ऐसा खास है जो ये इस्तेमाल करते हैं और इनकी बागवानी में अभी भी फूल बहुत बढ़िया लहलहा रहा है। मेरा कोशिश ये है कि इन्होंने जिस हिसाब से इन फूल को केयर किया है, आप लोग भी इसको अपने बागवानी में यदि इस तरह का प्लांट है तो उसको ऐसे ही केयर करेंगे, ताकि आपके आंगन में भी इसी तरह के फूल लहलहाते रहेंगे। दोस्तों, अब मेरे साथ वही मैम मौजूद हैं जो बागवानी को केयर करती हैं, और अभी भी जब मैं इधर से गुजर रहा था तो मैम को मैंने देखा पाइप से अपने पौधों को पानी देते हुए। बहुत अच्छा लगता है जब मुझे अपने जैसा, यानी कि प्रकृति से प्रेम करने वाला कोई मिलता है, और वो देखिए घर के कामकाज संभालने के बाद भी इतनी सुंदर सी बागवानी कर रखे हैं। चारों तरफ जहाँ भी आप देखेंगे पौधे ही पौधे, गमले ही गमले, और इन्होंने लो बजट नहीं, ठीक ठाक बजट के गार्डनिंग कर रखे हैं। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 99% गमले को इन्होंने स्टैंड में जगह दिए हैं। चलिए पहले मैम का परिचय लेते हैं आप लोगों के लिए, और फिर शुरुआत करते हैं इस बागवानी को देखने का। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है बबलू की बगिया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और प्रॉपर लोकेशन। हल्द्वानी है शहर, मुझे पता है, लेकिन प्रॉपर लोकेशन आप किस जगह रह रही हैं? मेरा नाम डॉक्टर निर्मला जोशी, मैं यहाँ पर उत्तरांचल कॉलोनी फेज 3 भारत गैस गोदाम रोड कुसुमखेड़ा में रहती हूँ। बहुत बढ़िया। दोस्तों, आप डॉक्टर हैं तो डॉक्टर पेशे से हैं या डिग्री से? पीएचडी करके डॉक्टर हैं। तो मैम, ये बागवानी का शौक कितने साल पुराना है आपका, यदि मैं पूछना चाहूँ? हो गए 24-25 साल तो हो गए। 25 साल से बागवानी कर रहे हैं? ये तभी जब हमने मकान बनाया तभी ये 100 गमले का स्टैंड बनवा दिया था, तभी हमने गमले भी ले लिए थे। तो ये स्टैंड क्या उसी टाइम के हैं? तब के हैं। बहुत खूब। आपने इसको केयर बहुत बढ़िया से किए हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ हर एक स्टैंड को आपने प्रॉपर कलर कर रखे हैं, जिस वजह से इसमें जंग नहीं लग रहा है। और हर दिवाली में करवाते हैं ताकि जंग न लगे। अच्छा, तभी ये अभी तक बहुत बढ़िया कंडीशन में है। मैम, ये बिगोनिया का फूल, यदि मैं आपको बताऊं तो बिगोनिया का फूल देखिए पूरे गमले में भरा हुआ है। इसको आपने कहाँ खरीद के लगाया या कटिंग से तैयार किया? नहीं, ये खरीद के लगाया है, नर्सरी से लाना हुआ। कितने साल पुराना पौधा हुआ? ये तो अभी 6 महीने हो रहे हैं इसको। अब ये गर्मी पड़ेगी तो इसको हम छाया में रख देंगे। अच्छा, ये धूप में कम ग्रो करता है? अब जितनी गर्मी पड़ेगी उतना धूप में कम ग्रो करेगा, तो छाया में रखना पड़ता है। हल्की धूप में ये बहुत बढ़िया ग्रो करता है। इसके पत्ते की जो लाइट देख रही है मैम, ये हल्की धूप में और भी निखर के आएगा। जी। और उसके बाद ये पेंजी का फूल। पेंजी का फूल में अमूमन मैम सर्दियों के मौसम में होता है, लेकिन आपके यहाँ अभी भी ठीक ठाक ग्रो कर रहा है, और मैं देख रहा हूँ पूरा गमला लगभग पेंजी से भरा हुआ है। ये अप्रैल लास्ट तक चलते ही है मेरे यहाँ पे। अप्रैल तक चल जाते हैं। यदि इसकी केयर की बात करूं तो आप ही केयर करते हैं या फैमिली मेंबर और भी सपोर्ट करते हैं? पापा भी करते हैं, मैं भी करता हूं। अच्छा, दोनों जने आप इसमें लगे रहते हैं, जो खाली टाइम होता है इधर उधर ना करके इसी में लगे रहते हैं। बहुत बढ़िया। और ये जेरेनियम का पौधा मैम? हाँ, ये तो हमने कटिंग लगाई है। अच्छा, कटिंग से तैयार हुआ है? कटिंग से तैयार हो जाता है जेरेनियम? हो जाता है। और इसमें दूसरा कलर का जेरेनियम भी दिख रहा है, ये भी जेरेनियम ही है? हाँ। तो दो कलर को एक ही गमले में आपने लगा दिया है। और ये बहुत ही प्यारा पत्ते वाला एक प्लांट, शो प्लांट है। शो प्लांट है जिसको कोलियस कहते हैं। ये भी टहनी से लग जाता है बहुत इजीली। हाँ, कोलियस तो बहुत इजीली लग जाता है। और दोस्तों, यदि मैं दिखा सकूं तो देखिए कितना घना हो रखा, पूरा पौधा, पूरा गमला भरा हुआ है, और इसके पत्ते का कलर और डिजाइन किसी भी फूल को मात देने के लिए काफी है। दूर से फूल से बेहतर ये पत्ते वाला प्लांट लगता है, और बहुत ही इजी होता है ग्रो करने के लिए। कहीं से भी कटिंग लाके आप लगा दें, बहुत ही आसानी से लग जाते हैं। कई सारे वैरायटी इसके पाए जाते हैं, जिसमें ये वैरायटी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज़्यादा लोगों को पसंद होता है। उसका कारण इसकी खूबसूरत लीव्स हैं। और ये वाला प्लांट मैम डहेलिया का लगाए हैं आपने, तो ये क्या नर्सरी से लाना हुआ? नर्सरी से लाना हुआ। नर्सरी से लाकर लगाते फिर उसके बल्ब रख दिए तो अगले साल भी हो जाते हैं। हाँ, इसके नीचे से जो बल्ब निकलेगा, जो सीजन ऑफ होगा, तो उस बल्ब को आप
आसानी से रख सकते हैं, या इसी में भी छोड़ देंगे तो अगले साल कल्ले छोड़ देंगे, उसी से आप कई सारे प्लांट बना सकते हैं इसके। अब इसके बाद ये डॉग फ्लावर, ये भी नर्सरी से लाए। अच्छा, नर्सरी से लाए थे। ये अमूमन सर्दी के मौसम में ही बढ़िया ग्रो करता है, फिर उसके बाद चलता नहीं है। गर्मी में ये पौधे खराब हो जाते हैं। अप्रैल तक चलेंगे सीजनल पौधे। जी जी जी। इसके बाद ये पौधे खराब हो जाएंगे, फिर इसमें आप क्या गर्मी के पौधे लगाएंगे? गर्मी के पौधे लगाएंगे। अब हम लोग ये कर रहे हैं ना, इनके सीड्स रख ले रहे हैं। डॉग फ्लावर में सीड्स होते हैं? क्या ये अभी सूख जाएगा, इसमें सीड्स निकलेंगे। अच्छा। हाँ, इसमें से निकलते हैं। ये अंदर हरा है ना अभी। जी जी जी। तो ऐसे ही हमने जीनिया के भी रखे थे, अभी जीनिया हैं, ये सामने रखे हैं। जीनिया तो आपके यहाँ अभी भी फ्लावरिंग दे रहा है, जबकि ये गर्मी का प्लांट है। हाँ, ये कभी भी लग जा रहा है। मैंने तो अंदाजा किया कभी भी लग जा रहा है। अभी भी छोटे छोटे पौधे हो रहे हैं, उनमें जीनिया हो रहा है पीछे। ये देखिए, ये सब जीनिया का ही है। जीनिया है भाई, कमाल है। हमने तो जीनिया के बड़े बड़े नर्सरी, मैं बरेली के नर्सरी तक विजिट किया हूँ और वहाँ पे जाके देखा हूँ कि अभी जीनिया के पौधे वो तैयार ही कर रहे हैं, और आपके गार्डन में अभी जीनिया में फ्लावरिंग हो रहा है। और ये फ्लावरिंग मुझे लगता है कि गर्मी आने से पहले खत्म हो जाएगा। तब तक मैं दूसरा नया प्लांट आप तैयार कर लेंगे। बहुत खूब। और ये जेरेनियम का ही है मैम? ये भी जेरेनियम है। ये भी हमने कहीं से लाके टहनी लगाई थी। और कितना साल पहले लगाए थे आपने? ये तो 2-2.5 साल हो गए। 2-2.5 साल में इतना खुशी हो गया। आपने कटिंग, ये वाला कटिंग जो लगाई मैम, क्या वहीं से लगाई? इसी की लगाई है, इसी की। मैंने कहा किसी और गमले में लगा देंगे वहां से। किस सीजन में इसकी कटिंग लग जाती है? ये तो कभी भी लग जाती है। आजकल भी लगाएंगे, आप पानी डालना है सुबह शाम, लग जाएगी। यानी कि मिट्टी में नमी बना के रखना है तो ये चल जाएगा। कभी भी लग जाती है। मैम, ये डहेलिया के फूल कब तक आप ले पाती है इस एनवायरनमेंट में? हम लोग जून तक ले लेते हैं। जून तक आ जाता है। तो ये पहली बार लगाना हुआ आपको अपने गमले में, या पहले से भी था ये प्लांट आपके पास? नहीं, ये तो पहली बार लगाए हैं। पहली बार नर्सरी से लाके लगाए हैं। अब धीरे धीरे फ्लावरिंग कम होता जाएगा इसका, नहीं? हाँ, नवंबर में लगा दिए थे। अब फ्लावरिंग जैसे जैसे धूप बढ़ेगी कम होते जाएगा। बारिश में तो खत्म ही हो जाता है। फिर बारिश के तुरंत बाद इसमें नए वाले फिर कल्ले आने लग जाते हैं, उससे पौधे तैयार हो जाते हैं। और ये किस चीज का है मैम? ये तो परमानेंट प्लांट है। कनेर है, छोटा वाला बोना कनेर। अच्छा, सफेद परमानेंट वाला प्लांट है। ये परमानेंट प्लांट है, 12 महीने होता है। रुक रुक के फ्लावरिंग इसमें होता रहता है। तो यदि बात करूं मैं मिट्टी की, तो यहाँ आसपास में जब आया हूँ, जब आपके कॉलोनी की तरफ, कहीं मिट्टी जैसा चीज तो मुझे दिखा नहीं। तो मिट्टी कहाँ से लाना होता है? नहीं, मिट्टी तो ये गमलों में है ही। हम लोग ये करते हैं कि दीपावली से पहले इनके गमले को पलटवाते हैं, मिट्टी चेंज करते हैं। तो मिट्टी तो वही रहती है। उसमें खाद मंगवाती हूँ मैं, 1-8 ट्रॉली खाद मंगा लेती हूँ, और बाकी दवाइयाँ। इतने बड़े स्तर पे आप बागवानी कर रहे हैं तो 1 ट्रॉली खाद तो चाहिए। अच्छा, रखी है वो 2 कट्टे रखे हैं। अच्छा, हाँ, दिख रहा है। तो इसमें खाद के तौर पे आप क्या मिलाती हैं मैम? इसमें गोबर की खाद। केवल गोबर की खाद केवल? बर्मी नहीं? नहीं, बर्मी नहीं, गोबर की खाद। वो काली बिल्कुल सड़ी हुई पुरानी खाद, 2-3 साल पुराना खाद जो होता है। मिट्टी में आप जो गार्डन सॉइल है उसमें गोबर खाद के अलावा और भी कुछ मिलाती हैं? इसमें हम लोग कुछ दवाइयाँ बताते हैं, फिर ये हॉर्टिकल्चर वाले, नाम तो मुझे याद नहीं है। अच्छा, वो केमिकल दवाई मिलाते ताकि मिट्टी में कोई कीड़ा फंगस ना लग पाए, बस, और कुछ नहीं डालते। ये कनेर कितने साल पुराना होगा मैम? ये 5 साल हो गए इसके। इधर जो आपके गार्डन है वो सबसे प्यारा सेक्शन मुझे लग रहा है फ्लावरिंग के लिहाज से। ये पेंजी देखिए, पेंजी यानी कि इसको तितली प्लांट भी कहते हैं। हम लोग तो तितली ही बोलते हैं, नाम भले ही पेंजी हो। इसकी खूबसूरती जो है ये फूल में है। देखिए, ये वाला जो डिजाइन है बिल्कुल तितली की तरह लगता है, तभी इसको हम लोग तितली कहते हैं। वैसे पेंजी इसका नाम है। और ये है अपना सालविया। सालविया फूल सर्दी के मौसम में बहुत प्यारा होता है। और यदि मैं बात करूं तो सालविया 100 पौधे यदि बिकते हैं, हालांकि इसमें 1 से ज़्यादा कलर के फूल होते हैं, लेकिन यदि 100 जब पौधे बिकते हैं तो उसमें 95% इसी कलर के फूल बिकते हैं, क्योंकि ये फूल बहुत ही प्यारा होता है, उम्दा होता है। और अमूमन सभी को ये फूल पसंद आ जाता है, कलर इसका इतना बढ़िया है। और पिटूनिया में अभी तक बढ़िया फ्लावरिंग हो ही रही है मैम? 1 महीना और होगी। अच्छा, 1 महीना और चलेगी, उसके बाद ये पौधा खत्म होगा। तो पिटूनिया का क्या बीज कलेक्शन करते हैं आप? नहीं, ये तो हम खरीद के लाते हैं। खरीद के लाते हैं। इसका बीज ट्राई नहीं किया हमने अभी तक। हाँ, इसका बीज हम कलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा मुश्किल होता है। जब ये फूल यहाँ से मान लीजिए ये गिर जाएगा सूख के, तो ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे बीज जम जाएगा। थोड़े बारीक से बीज होते हैं काले काले से, उसको यदि हम चाहें तो कर सकते हैं अगले प्लांट के लिए। लेकिन
अमूमन लोग नहीं करते हैं क्योंकि बहुत कम रेट में बढ़िया प्लांट नर्सरी से हमें मिल जाता है सीजन में। और ये किस चीज का फूल ये है? जीनिया। जीनिया। ये तो मैंने अक्टूबर में लगा दिया था, ये दिसंबर से इसमें फूल आ रहे हैं। बिल्कुल उल्टा सीजन में आपने लगाया और रिजल्ट दोस्तों आपके सामने है, क्योंकि ये गर्मी के फूल है। एक कलर ये है, दो कलर लगा ये जीनिया गर्मी के सीजन का ही फूल है। अभी पौधे तैयार हो रहे हैं, लेकिन आपके ये वाला पौधा अभी फ्लावरिंग करके समाप्ति की हो रहा है, जबकि दूसरा पौधा फ्लावरिंग के लिए तैयार हो रहा है। और फिर ये डैंथस। जी जी, ये भी खरीद के ही लाना हुआ? इसमें ये कलर भी है, ये भी कलर है। और इसके जो सूखे हुए पत्ते है ना, फूल जो है, इसको यदि बीज तो है ही है, इसको यदि आप ऐसे कट कर देंगे ना तो इसके नीचे से नए नए ब्रांच आएगा और फिर ये जैसे आप बिगोनिया से फ्लावरिंग ले रहे हैं ना, इसी सेब का फूल इसमें भी आएगा। ये भी परमानेंट प्लांट है। हाँ, ये भी परमानेंट। और जब भी इसको रिपोर्ट करेंगे तो इसके ब्रांच को यदि आप डिवाइड करके लगाएं तो इससे कम से कम 5 से 10 पौधे आप तैयार कर सकते हैं। ये भी उसी का वेराइटी है, डैंथस का ही। और ये है दोस्तों कैलेंडुला का प्लांट। कैलेंडुला का प्लांट भी सर्दी में बहुत बढ़िया खिलने वाला प्लांट होता है। अधिकतर इसमें येलो सेब के ही फूल मिलते हैं और येलो के ही अलग अलग वेराइटी इसमें मिलते हैं। ये भी बहुत बढ़िया फूल है और इसकी बीज भी हम चाहे तो इससे रख सकते हैं। ये बीज बिल्कुल तैयार है, इसको हम अगले सीजन के लिए रख सकते हैं। पेनसिटिया का पौधा है। मैम, पेनसिटिया प्लांट कहाँ से लाना हुआ? ये भी हम नर्सरी से लाए हैं। नर्सरी से लाए थे। हाँ। कितने साल पुराना पौधा होगा ये? है अभी तो 6 महीने, साल भर हो रहा होगा। साल भर हो रहा। ये भी एक परमानेंट पौधा है, लेकिन इसमें जो ये लाल लाल पत्ते आप देख रहे हैं, ये पत्ते केवल सर्दी के मौसम में ही मिलता है। उसके बाद हरा भरा तो रहता है, लेकिन ये लाल पत्ते गायब हो जाते हैं। बहुत बढ़िया है। इसका रंग भी यदि आप देखें तो देखने में देखिए कितना खूबसूरत लगता है। ये बहुत बड़ा गार्डनिंग एरिया है इनके आंगन में, और यदि एक एक करके सभी प्लांट को मैं दिखाता रहूं तो मुझे नहीं लगता एक एपिसोड में मैं इसको कवर कर पाऊंगा। इसलिए अब चलते हुए इन प्लांट को देख लेते हैं एक नज़र में। ये पाम का एक वैरायटी है। और गमला देख लीजिए दोस्तों, कितना बड़ा गमला दिया है मैम ने इसको। इसी वजह से उसके जड़ से कई सारे बेबी प्लांट निकले हुए हैं। यदि चाहें तो इन सब प्लांट को हम डिवाइड करके अलग कर सकते हैं, अलग अलग गमले में लगा। जब हम पलटवाते हैं तो लोग ले जाते हैं इनसे। हाँ, इतने सारे पौधा हम कहाँ लगाएंगे? एक ही तरह का ज्यादा पौधा ले जाते होंगे। इधर भी वही, यानी कि एंट्रेंस से ठीक दोनों तरफ में आपको ये बड़े बड़े गमले में पाम की वैरायटी दिखेगा दोस्तों। फिर ये पेंजी, और ये पेंसिल पाम के नाम से मशहूर एक वैरायटी है, जिसके पत्ते देखिए कितना खूबसूरत है। 10 साल हो गए। 10 साल का पौधा है और इसकी खूबसूरती देखिए कितना बढ़िया लगता है ये देखने में। बाकी तो ये गुलदावरी हैं, अलग अलग कलर की हैं। ये बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। गुलदावरी को आपने बहुत बढ़िया से केयर करके रखे हैं। मुझे लगता है जो पुराना प्लांट था जिसमें फूल लिए हैं इस साल आपने उसको कट कर दिए, शायद वही कट किया है। उसको कट कर दिया। उसके चारों तरफ से फिर ये नए नए ब्रांच। ये भी कम से कम 10 साल पुराने हैं सब पेड़। यानी कि जो फूल के पौधे हैं मैम आपने खराब नहीं किए कोई भी। जो संभाल के रख सकती हैं उसको जरूर संभाल के रखती हैं। एक लाइन से सब ये गुलदावरी के पौधे लगे हुए हैं। और ये वाला फूल गवाही दे रहा है कि गर्मी की सुगबुगाहट हो गई है, क्योंकि ये प्लांट केवल गर्मी में ही फूल देता है और सर्दी में फूल ही इसी के मिलते हैं। हाँ, पूजा के लिए। और कई सारे कलर में आते हैं। ये जैसे ये वाला मुझे मिनिएचर लग रहा है, ये किस डिफरेंट कलर का लग रहा है। पिंक है ये। हाँ, ये पिंक है, जबकि ये रेड है। और कभी आपने मैम क्या ग्राफ्टिंग ट्राई किए हैं इसमें सदाबहार में? नहीं किए हैं। ग्राफ्टिंग करना चाहिए, नया नया आइडिया। कुछ भी नहीं करना है। ग्राफ्टिंग यदि आप करना चाहें तो यहाँ से इसको कट मारेंगे, ब्लेड से बीच से कट कर देंगे, और ऊपर वाला हिस्सा जिस कलर का फूल लेना चाहेंगे फूल, उसका दोनों तरफ नीचे से छील से देंगे और इसमें फंसा देंगे। यहाँ जो कटा है उसको टेप मार दीजिए, अपने आप कुछ दिन में ये ग्रो। ये ग्राफ्टिंग किस सीजन में होती है? अभी कर सकते हैं आप। हाँ हाँ, केवल ऐसा मौसम होना चाहिए जिसमें ज्यादा बारिश की पानी उसमें ना जाए और धूप बहुत ज्यादा ना लगे। ठीक। हाँ, ये मौसम ठीक है। ये मौसम बिल्कुल परफेक्ट है। और ये मनी प्लांट। हाँ, ये मनी प्लांट। और ये वाला भी डैंथस ही है। इसका कलर और डिजाइन देखिए दोस्तों, कितना प्यारा लग रहा है ये कलर। और सेंटर पार्ट इसका जो एक घेरा सा बना हुआ है बहुत ही प्यारा लग रहा है देखने में। तो अगली बार जब भी आप रिपोर्ट करेंगे तो डैंथस को
एक से अनेक बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत बढ़िया प्लांट होता है और 12 महीने चलने वाला प्लांट होता है। फिर ये सफेद वाला रोज प्लांट, गुलाब का सफेद वाला वेराइटी है। ये भी बहुत पुराना पौधा लग रहा है, बहुत पुराना है, भी हो ही गए 7-8 साल। 7-8 साल हो गए आपके पास। और ये फिर से कनेर का, तो इसको कटिंग से मैम तैयार किया आपने? नहीं, ये 2 पौधे लाए थे हम लोग, नर्सरी से लाए थे। 3-4-5 साल हो गए इनको। इसको भी आप कटिंग से तैयार कर सकते हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि आपके पास गमले की कमी नहीं है। ये जितने भी आपके पास गुलदावरी के पौधे हैं ना, इसको एक बड़ा सा गमला में शिफ्ट कर दीजिए। हाँ, एक्स्ट्रा जो बच जाता है आपके पास, क्योंकि गमला एक्स्ट्रा है तभी आपने रखे हुए हैं। अमूमन लोग इसको क्या करते हैं कि सभी को इकट्ठा करके एक गमले में शिफ्ट कर देते हैं और उस खाली गमले में सीजन वाले फूल या अभीक वाले फूल लगाते हैं। और ये भी एक गुलाब का, ये दो पौधे लगाए मैम इसमें आपने? एक ही पौधे में 2 अलग अलग कलर के फूल नहीं, लग वो रहे हैं। जैसे ये पहले खिलता है तो ये कलर होता है, तो बाद में जब देर हो जाती है तो ये कलर आ जाता है अपने आप। अच्छा। यही कलर धीरे धीरे बदल जाता है ऐसा इसमें। हो जाएगा। और ये सारे अलग अलग कलर के गुलदावरी जो अब अगले साल ही फूल देगा। और ये गुलाब का पौधा बहुत ही ज्यादा बूसी है। ये कौन सा गुलाब है मैम, किस कलर का? ये है ऑरेंज कलर का ना, वो क्या कहते हैं उसको, मैरून कलर का। मैरून कलर का है। और ये भी कटिंग से तैयार किया आपने या नर्सरी का पौधा? ये पहले नर्सरी से लगाया था, उसी को कटिंग करते रहते हैं। अच्छा, इसी से एक से ज्यादा बनाते रहते हैं। यहाँ से कटिंग हुआ मुझे दिख रहा है, तो ये किस पर्पज से कटिंग किया? ये लगाया था दूसरी जगह। हाँ। हम लोग कहीं चले गए 20-22 दिन के लिए, वो मेरे आने तक सूख गया पौधा। अच्छा, नहीं, इसको जब भी आप कटिंग लगाएंगे मैम, नमी हमेशा बना रहना चाहिए मिट्टी में ना। ये भी कटिंग करके लगाया है, उधर है पौधा एक क्यारी में, वहां से लगाया था। यहाँ पे बंधा हुआ से ये इसलिए बात दिया, ये वेट हो गया था। अच्छा, और नीचे टूट के नीचे न लटक जाए, इस वजह से भार सह नहीं पा रहा था, इस वजह से मैम ने इसको सपोर्ट दिया है। देखिए दोस्तों, ज्यादा दिन तक खिलेगा। ये यूनिक आइडिया है आपका। पौधा यदि नीचे की तरफ झुक जाए तो देखेगा कौन उसको? पापा का आइडिया है, उन्होंने। ये बहुत यूनिक आइडिया है। यदि ये मान लीजिए जमीन की तरफ झुक जाएगा तो इसको हम उधर बांध देंगे। हाँ, देखने में अच्छा नहीं लगेगा। और ये टूट भी जाते हैं ना। हाँ, टूट भी जाते हैं, वेट बहुत होता है इसका। और ये वाला एक पाम का वेराइटी है जो बहुत कम ही लोगों के पास देखने को मिलता है। हालांकि मेरे पास है, लेकिन कम लोगों के पास ये देखने को मिलता है। इसको कौन सा पाम कहते हैं मैम, पता आपको? पेंसिल पाम है ये। पेंसिल पाम है। और ये बहुत बढ़िया, देखिए दोस्तों कितना बढ़िया ये पत्ता चमक रहा है, लाइट दे रहा है। और ये है सिंगोनियम का, डायफनबेचिया या सिंगोनियम, कुछ भी इसको कह सकते हैं। और ये भी गर्मी में, जितना गर्मी होगा उसमें देखिए इसका पत्ते ठीक इसी तरह से लाइट देता रहेगा, चमकता रहेगा, पूरा गमला ये भर जाता है। और इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाता है। ये भी एक पाम ही है। ये सब, ये इतना मोटा जो पाम है मैम, कितने साल से है आपके पास? ये हो गया 20 साल पुराना। 20 साल से आपके बागवानी में है। इसको कैसे केयर करते हैं, मतलब इसकी वो जब हम लोग पलटवाते हैं तो दिवाली के आसपास कटवा देते हैं ना अंदर। अच्छा, जो ज्यादा रूट हो गया उसको आप प्रूनिंग करवा देते हैं और फिर उसी को नई मिट्टी में लगा देते हैं। बहुत बढ़िया। अब ये अमूमन हर एक घर में पाए जाने वाला आयुर्वेदिक प्लांट एलोवेरा का है। एलोवेरा का भी बेबी प्लांट जैसे निकलता रहता है, उसको डिवाइड करके आप एक से ज्यादा बना सकते हैं। और ये अमूमन हमारे तरफ हर एक घर में आपको मिल जाएगा। जैसे तुलसी का प्लांट हुआ, समी का प्लांट हुआ, एलोवेरा का प्लांट हुआ। इसमें आप देखिएगा, इसमें जेल ज्यादा होता है, जो अक्सर मिलते हैं उसमें जेल बहुत कम होता है। ये देखिए, ये अलग टाइप का है। ये लिप बहुत थिक है, मोटा है, इस वजह से इसके अंदर जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा इसमें। और ये फिर एक से डेंथस का ही, तो ये डेंथस का भी अलग अलग पौधा खरीदे थे आपने? अलग अलग कलर के, अलग अलग। अगली बार जब आऊंगा तो मुझे अलग खरीद के लाया, ये नहीं सुनना है, सभी को डिवाइड करना है एक में। जैसे अपनी तरफ एक कल्चर है ना कि सब्जी आप भले ही 5,000 का खरीद लो, लेकिन वो 2 रुपए का या 5 रुपए का धनिया फ्री में मिल जाता है तो उसका मजा ही कुछ और होता है। वही हाल होता है जब आप अपने हाथ से इस पौधे को डिवाइड करके लगाएंगे ना, बहुत अच्छा लगता है। और ये क्या है मैम? ये तो कैक्टस है। कैक्टस का ही एक वेराइटी है। ये कितने साल से है अपने पास? 4 साल हो गए। ये वाला नाग चंपा बोलते हैं मैम इसको। व्हाइट कलर का आता है फूल आता है। बहुत आता है, ऊपर आता है। आया भी 1 महीने 1.5 महीने बाद फिर स्टार्ट हो जाएगा। और करीब एक फूल जब आता है तो 2 महीने तक रहता है।
ये असल में गर्मी का ही प्लांट है। और आपने इसमें जो पानी दे रखे ना, इतना पानी की जरूरत नहीं है। इसको पूरे दिन की धूप चाहिए और पानी बहुत ही कम चाहिए। रेगिस्तानी पौधा इसको आप कह सकते हैं। इसके तने में पूरा पानी भरा होता है। यदि हम एक्स्ट्रा पानी दे देंगे तो हो सकता है इसका रूट सड़ जाए और आपका अच्छा खासा पौधा खराब हो जाए। जेरेनियम का ये एक और बहुत ही बढ़िया हेल्दी प्लांट है। और इसका फ्लावर दोस्तों आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है। ये भी कटिंग लगाई थी, कटिंग से ही तैयार किए थे। और ये देखिए, ये सारे जो ब्रांच है सभी में जब फूल एक साथ खिल के आएगा बहुत ही बढ़िया लगेगा देखने में। और फिर ये पिटूनिया का ही अलग तो कलर है। ये एक ही पौधे हैं जो इतने घने हैं? एक ही है, एक ही पौधे से देखिए दोस्तों कितना घना हो गया है। पूरा गमला का आकार इन्होंने ले लिया है। और कलर इतना प्यारा है। ये किसके पसंद है? आपने अपने पसंद से लाए थे पौधे? हम तीनों गए थे, ये गया था। अच्छा, बहुत प्यारा कलर है, बहुत प्यारा कलर है ये तो। अमूमन पिटूनिया का हर एक कलर ही प्यारा होता है। मुझे तो पिटूनिया का हर एक रंग पसंद होता है। और ये एक बार फिर पिटूनिया, और पिटूनिया के साथ ही ये डॉग फ्लावर। फिर ये पिटूनिया नहीं, ये पेंजी ना, पेंजी, ये तितली का। जी पेंजी प्लांट है। तो ये सारे ही सर्दियों के ही प्लांट है। अब धीरे धीरे जैसे गर्मी बढ़ेगी ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद फिर अगले साल का इंतजार रहेगा हम लोगों को इस तरह के प्लांट लगाने के लिए। ये क्या अजवाइन का प्लांट है? हाँ, ये वन अजवाइन। इसका यूज भी होता है हमारे यहाँ या शौक से ही रखते हैं? नहीं, मैं तो जैसे कभी पकौड़ी वगैरह बनाई उसमें डाल देते हैं, स्वाद बिल्कुल आ जाता है। हाँ, आ जाता है। चाय में डाल दो आप। अच्छा, 1-2 पत्ता। ये भी कटिंग से तैयार होता है क्या? हाँ, ये कटिंग लग जाती है इसकी। यहाँ से जैसे ये टहनी लगाएंगे लग जी जी, बहुत बढ़िया। अभी ये छोटा ही प्लांट है लेकिन बहुत घना प्लांट हो जाता है। ये भी घना हो गया था। अच्छा, उसको आपने शॉर्ट कर दिया, छांट दिया होंगे। छांट दिया, बहुत बढ़िया। और ये फिर से एक डेफन बेचिया का एक प्लांट जो टाइगर वैरायटी लोग कहते हैं। पत्ते पे छींटे जैसे जो पड़े हैं वो टाइगर के ऊपर के ऊपरी सतह जो होता है खाल, उसकी याद दिलाती है, इसलिए ये टाइगर प्रजाति का डेफन बेचिया। और ये भी एक लिली है जो अभी होली के आसपास ही खिलते हैं और साल में एक बार ही खिलते हैं। एक ही बार खिलते हैं। इसके जितने पौधे आप लगाएंगे एक बार ही स्टिक निकलेगा और उस स्टिक से निकलेगा फ्लावर। बहुत ही प्यारा फ्लावर होता है और काफी दिन तक चलता है। बहुत बढ़िया। तो किस कलर का फ्लावर है मैम? रेड कलर का है। रेड कलर का, सुर्ख लाल वाला होता है वो। ये ट्रेसेना का प्लांट है दोस्तों। ये भी बहुत ही ज्यादा हार्डी प्लांट होता है। एक बार आप कटिंग लगा दिए तो ये आपके बागवानी से कहीं नहीं जाएगा, आपके बागवानी में रहेगा। और इन्होंने ये तो वैसे लंबा हो जाता है लेकिन मैम ने शायद कट कर रखे हैं, इस वजह से इतना घना हो गया है। ये देखिए दोस्तों, गमले में पौधा बहुत हाइट में हो जाए तो देखने में अच्छा नहीं लगता। इस तरह से यदि गोलाई में पौधा लगे रहे तो ज्यादा बेहतर लगता है देखने में। और ये भी एक पाम का वेराइटी, ये भी ट्रेसेना का ही एक वैरायटी है दोस्तों। और उसके बाद स्टार्ट हो गया गर्मियों के यानी कि परमानेंट प्लांट का। और ये भी बैगनवेलिया का प्लांट है दोस्तों जी। और ये कितने साल पुराना पौधा है मैम? ये हो गए 15 साल। 15 साल से आपके पास है। पौधे की साइज बता रहा है कि काफी दिन से है और आप काफी दिन से इसको रखे हुए, संभाल के रखे हुए, तभी ये प्लांट अभी भी बरकरार है। और ये वाला कुछ अलग ही वेरायटी है। ये गुच्छे में है। गुच्छे में आते हैं। ये जैसे गुच्छे में आते हैं वैसे ये भी गुच्छे में ही फूल आता है। और इसका समय भी अभी आने वाला है। गर्मी में ज्यादा, गर्मी में बहुत ज्यादा रहता है। और एक बार खिल जाए तो मैम कितने दिन तक रहता है? ये तो रहता है 3 महीने तक। 3 महीने तक रहता है एक फूल। तो ज्यादातर प्लांट जो है मैम वो आप क्या नर्सरी से लाते हैं? हाँ, ज्यादातर नर्सरी से लाए हैं। परमानेंट प्लांट तो एक बार लगाए हमने, अब तक लगे ही हैं। हाँ। और जो वो वाले सीजनल प्लांट हैं जी नर्सरी से ही ज्यादातर लाते हैं। सीजनल कर रहे हैं कि बीज रख के खुद उगाएं, जैसे जीनिया। मैंने वो धनिया वाली कहानी सुनाई ना आपको, उसका आनंद ही कुछ और है। यदि आप इन्हीं प्लांट से ढेरों प्लांट घर पे तैयार करेंगे तो उसका आनंद कुछ और होता है। और दोस्तों ये स्टैंड मैम ने इसलिए लगाई है यहाँ पे ताकि इसके नीचे का जो सरफेस है उसको इजिली क्लीन कर सकें। ये बहुत यूनिक आइडिया है। एक बार आपको स्टैंड का पैसा जरूर लगता है लेकिन वो हमेशा आपके गार्डन में बना रहता है यदि आप मैम की तरह ही पेंट करके रखते हैं। तो सारे गमले इस पे लगा है। जमीन पे यदि आप गमले को रखेंगे तो सर्दी में तो सर्वाइव कर जाएगा नो डाउट, लेकिन गर्मी में जब सरफेस गर्म हो जाएगा तो वो गर्माहट
इस मिट्टी तक आएगा और वो फिर पौधा खराब कर सकते हैं। लेकिन इस तरह से यदि सजाएंगे तो कोई पौधा खराब नहीं होगा। ये सारे बैगन वेलिया है मैम? ये सारे हैं। ये रुक रुक के फ्लावरिंग होता रहता है? इनमें तो साल भर होता ही रहता है। सर्दी में शायद कम हो जाता है? कम होता है पर होता है। सर्दी में भी निकलता है? हाँ, निकलता है, कम होता है। जितने आपके पास मैंने बैगन वेलिया देखा सबका वेरायटी अलग अलग, कलर अलग अलग है, बहुत ही यूनिक है, बहुत ही बढ़िया है। और ये टिकोमा का प्लांट है मैम? ये जी इसको भी हो गए 15 साल करीब। वो तो बता रहा है, इसका रूट जात देखिए दोस्तों कितना पुराना है। 15 साल से यहाँ पे पौधे लगे हुए हैं। और ये सन ऑफ इंडिया? जी बहुत बढ़िया मैम, आपने अब मेरे साथ व्यस्तम समय में से कुछ समय निकाल के दिए, इस अपनी बागवानी को दिखाए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है हमारे दर्शकों को भी आपकी बागवानी देख के बहुत अच्छा लगा होगा और वो भी अपने सुने आंगन को इस हिसाब से डेकोरेट करेंगे। जैसे मैं इस रोड से गुजर रहा था तो मुझे आपकी बागवानी ने रोक लिया यहाँ पे। इस बागवानी को देखने के लिए मैंने यहाँ रुका और फिर सोचा कि क्यों ना अपने यूट्यूब फैमिली से भी ये चीज़ शेयर करूँ, इसीलिए रुक गया था। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम, मेरे ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए। बहुत अच्छा लगा आपकी बागवानी देख के। थैंक यू दोस्तों, ये बागवानी देख के मुझे उम्मीद है आपको भी अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इस तरह का बागवानी दिखाता रहता हूँ, बागवानी आइडिया लाता रहता हूँ। जैसे कि मैम का बागवानी आइडिया मैंने आपसे शेयर किया, ठीक इसी तरह मैं बीच में या रोज ही अमूमन ये आइडिया शेयर करता रहता हूँ, जिससे आपको घर बैठे पता चल जाए कि आप अपने पास जो गमले में पौधे लगा रखे हैं उसकी केयर कैसे करें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे इस ब्लॉग का हिस्सा बनने के लिए।